सबसे पहले देखते हैं कंप्रीहेंशन चेक का क्वेश्चन नंबर 1 और ये है व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। यानी आपको क्या लगता है कि जो डॉग था और जो ऑक्स था उसको उनको क्या टास्क क्या काम दिए गए होंगे। ठीक है, तो देखो इसका आंसर ये है द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फैचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स वाइल द ऑक्स वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फ्लोइंग। तो देखो जो डॉग था उसको क्या टास्क दिया गया था, फैचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स यानी लकड़ियाँ लाना। ठीक है, और जो है जो ऑक्स था उसको टास्क दिया गया था फ्लोइंग का यानी हल चलाने का। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। यानी जो कैमल है वो डेजर्ट के बीच में क्यों रहता था। ठीक है, तो देखो इसका आंसर है द कैमल लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क। क्योंकि ये जो है ये काम नहीं करना चाहता था, ये वर्क नहीं करना चाहता था। ठीक है, फिर है हिट एट स्टिक्स। ये जो है ये स्टिक्स खाता था, लकड़ियाँ खाता था, है ना, थ्रोन्स खाता था एंड प्रिकल्स खाता था यानी कांटे खाता था, है ना। दोनों का मतलब कांटे ही होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग तरह के कांटे होते हैं। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू इट, और जब भी कोई इससे कुछ कहता था, इट सेड हम्प। ये केवल इतना कहता था हम्प एंड नथिंग मोर, और बाकी कुछ नहीं कहता था। ठीक, तो ये है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और ये है व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। यानी जो डॉग था, जो ऑक्स था और जो हॉर्स था, है ना, इन तीनों को कौन सी बात ने, कौन सी चीज़ ने इनको गुस्सा दिला दिया था, इनको एंग्री कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द मैन टोल्ड द डॉग। जो मैन था, आदमी था, उसने डॉग से कहा, हॉर्स से कहा और ऑक्स से कहा दैट सिंस द कैमल कैन नॉट वर्क, क्योंकि जो कैमल है वो काम नहीं कर सकता है, ही वुड लीव इट, वो उसे छोड़ देगा। ठीक है, वो भी अलोन यानी अकेले छोड़ देगा उसे। एंड द थ्री ऑफ देम वुड हैव टू वर्क, और उन तीनों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, डबल टाइम टू मेक अप फॉर द वर्क नॉट डन बाय द कैमल। ठीक है, और उनको डबल काम करना पड़ेगा उन तीनों को, ताकि जो जो काम कैमल ने नहीं किया वो भी पूरा हो सके। ठीक, फिर आगे है दिस मेड द थ्री ऑफ देम वेरी एंग्री, और इसी कारण जो हैं वो तीनों गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए। ठीक, तो ये है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 और ये है हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। यानी जिन को कैसे पता चला कि हॉर्स कैमल के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है, यानी उसकी शिकायत कर रहा है। तो इसका आंसर ये होगा वाइल द अदर एनिमल्स वर असाइंड द कैमल्स वर्क ड्यू टू हिज लेजीनेस। कि जब जो है जो बाकी एनिमल्स को जो कैमल का जो वर्क था वो दिया गया, उन्हें कैमल के बदले का वर्क करना पड़ रहा था, क्योंकि जो कैमल था वो तो लेज़ी था, आलसी था। ठीक है, द हॉर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द कैमल टू द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स। तो जो है हॉर्स ने कैमल की कंप्लेन की, कैमल की शिकायत की जिन के पास। ठीक है, और जिन जो है वो इंचार्ज था सारे डेजर्ट्स का। फिर उसके बाद है ही टोल्ड हिम दैट द एनिमल विच स्टेड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स हैड नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वीक। तो हॉर्स ने जिन से कहा कि जो वो एनिमल है जो डेजर्ट के मिडिल में है, बीच में है डेजर्ट के, और जिसकी लंबी नेक है यानी लंबी गर्दन है और लंबी लंबी टांगे हैं, है ना, उसने जरा सा भी, थोड़ा सा भी काम नहीं किया है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द वीक से यानी हफ्ते के शुरुआत से उसने जरा सा भी काम नहीं किया है। हियरिंग दिस, तो इसे सुनकर द जिन इंस्टेंटली अंडरस्टूड दैट द हॉर्स वॉज रेफरिंग टू द कैमल फॉर हिज आइडलनेस हु वॉज नॉट हेल्पिंग दैम इन वर्क।
तो ये सुनकर जो जिन था वो तुरंत समझ गया कि हॉर्स जो है कैमल के बारे में बोल रहा है, जो अपनी आइडलनेस के कारण यानी अपने आलस के कारण बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और उनको काम में हेल्प नहीं कर रहा है बाकी एनिमल्स को। फिर उसके बाद है कंप्रीहेंशन चेक का सेकंड वाला पार्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। यानी जो कैमल था वो अपनी खुद की परछाई देख रहा था पूल में, ठीक है, तालाब में। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। तो इस बात से आपको कैमल के बारे में क्या पता चलता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है, द कैमल्स लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल शोज दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस स्पेशली हिज बैक। यानी जो कैमल था है ना, उसका तालाब में अपनी परछाई देखना, वो इस बात को दर्शाता है, इस बात को शो करता है कि उसको अपने आप पे है ना वो कैसा दिखता था, उस बात पे उसको घमंड था, उस पे प्राउड था उसको, ठीक है। तो उसके बाद मतलब एक तरह से उसको अपने लुक्स पे जो है प्राउड था, स्पेशली हिज बैक, और ख़ास तौर से उसे अपने बैक पर प्राउड था, अपनी पीठ पर प्राउड था, ठीक है, घमंड था। ही लाइक्ड एडमायरिंग हिमसेल्फ, उसको अपनी खुद की तारीफ करना अच्छा लगता था। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 और ये है, द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। जो कैमल था वो बार बार हम्प कहता था, ठीक है, और आपको बताना है कि इससे उस पर क्या अफेक्ट पड़ा, यानी वो जो कैमल था उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा हम्प हम्प बोलने का बार बार। तो इसका आंसर है व्हेन द कैमल सेड हम्प, जब जो कैमल था वो हम्प कहता था रिपीटेडली बार बार, डेस्पाइट द जिन्स वार्निंग, है ना, जो जिन था उसने उसको वार्निंग भी दी थी कि हम्प हम्प बोलना छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो हम्प हम्प बोलता रहा बार बार। हिज बैक पुफ्ड अप इनटू अ बिग हम्प, है ना, तो उसका जो बैक था उस पर एक हम्प उग गया, ठीक है, यानी उसकी पीठ पर एक बॉल जैसा होता है, आप जानते हैं ऐसा, है ना, तो वो उग गया उसके पीठ पर, ठीक, और बड़ा सा एक हम्प उग गया उसकी पीठ पर। तो ये हुआ। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्प। यानी जो जिन था उसके अकॉर्डिंग हम्प का क्या यूज था, ठीक है, जो कैमल की पीठ पे जो हम्प उगाया था उसका क्या यूज था। तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द जिन द कैमल मिस्ड हिज डेली वर्क फॉर 3 कंटिन्यूअस डेज। तो जो जिन था उसके अकॉर्डिंग जो कैमल था, है ना, उसने लगातार 3 दिन तक अपना काम मिस किया था, यानी अपना काम नहीं किया था उसने, ठीक है। फिर हैंस ही सेड दैट द कैमल वुड बी एबल टू परफॉर्म हिज टास्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। तो इसीलिए जो है जो जिन था उसने कहा कि जो कैमल है वो 3 दिन तक लगातार अपना काम कर पाएगा बिना खाए, विदाउट ईटिंग, ठीक है, हम्प की मदद से। फिर देखो, द हम्प ऑन हिज बैक वुड हेल्प हिम टू स्टोर फूड एंड यूज द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम इट विदाउट ईटिंग फूड एंड वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड। यानी जो हम्प उगाया था उसकी पीठ पर, है ना, उसके बैक पर, वो ये काम करेगा कि वो जो है एक तरह से उसका फूड स्टोर करेगा, ठीक है, उसका फूड स्टोर करेगा, और इस स्टोर किए हुए फूड से उसको लगातार एनर्जी मिलती जाएगी, है ना, और वो भी बिना खाए पिए, ठीक है, यानी उसने एक बार खा लिया उसके बाद वो उसके हम्प में स्टोर हो जाएगा और उससे उसको लगातार एनर्जी मिलती रहेगी बहुत देर तक, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड तक वो इस तरह से लगातार काम कर पाएगा, लंबे टाइम तक वो काम कर पाएगा इस एनर्जी की मदद से। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 और ये है, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव। यानी उसने अभी तक ढंग से बिहेव करना नहीं सीखा है, ठीक है। फिर है, इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल। तो ये जो लाइन है ये आपने स्टोरी में पढ़ी होगी। तो ये जो लाइन है ना, तो ये लाइन बोलकर, ये लाइन लिखकर जो इस स्टोरी का राइटर है वो क्या कहना चाहता है,
कैमल के लिए उसका क्या ओपिनियन है ना। तो ये है, देखो इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू द राइटर द कैमल इज़ स्टिल अ वेरी लेजी एनिमल। यानी राइटर के अकॉर्डिंग जो कैमल है वो अभी भी बहुत ज़्यादा लेजी एनिमल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आलसी है। दैट इज़ अनविलिंग टू वर्क, जो कि काम नहीं करना चाहता। आफ्टर ही गॉट द हम्प, जब उसको हम्प मिल गया, यानी उसकी पीठ पर हम्प उगाया, द जिन आस्क्ड हिम टू गो आउट ऑफ द डेजर्ट टू हेल्प द अदर 3 एनिमल्स। तो जब उसकी पीठ पर हम्प उगाया था, है ना, तो जिन ने उससे कहा कि अब तुम जाओ डेजर्ट के बाहर और उन 3 एनिमल्स की हेल्प करो। इट सीम्स दैट द कैमल स्टिल डिड नॉट बिहेव हिमसेल्फ एंड वर्कड लेजीली इन द डेजर्ट इटसेल्फ। तो ये लाइन पढ़कर जो है, ये लाइन पढ़कर ऐसा लगता है कि जो कैमल है उसने अभी भी ढंग से बिहेव करना नहीं सीखा होगा, ठीक है। हम्प उगने के बाद भी उसने ढंग से बिहेव नहीं किया और उसने लेजीली काम किया, यानी आलस के साथ उसने काम किया। फिर है, इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट ही वॉज स्टिल अनेबल टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क ऑफ दोज थ्री मिस्ड डेज। तो जिन 3 दिनों का काम उसने छोड़ दिया था, है ना, जिन 3 दिनों का काम उसने छोड़ दिया था, उन 3 दिनों का जो पेंडिंग वर्क था उसके पास, वो अभी भी वो नहीं कर पा रहा था, वो सब करने में वो अनेबल था अभी भी अपने आलस के कारण, ठीक है। एंड ही कंटिन्यूड कैरिंग द हम्प हैंड लिविंग इन द डेजर्ट। और क्योंकि जो है कैमल था, उसने अपना लेजीनेस नहीं छोड़ा, अपना आलस नहीं छोड़ा, इसी कारण जो है उसकी पीठ पर जो हम्प था वो लगा रहा, ठीक है, हमेशा। और उसने डेजर्ट में ही वो रहता रहा हमेशा, और आज तक उसकी पीठ पर हम्प है और वो डेजर्ट में रहता है। फिर उसके बाद है डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू, क्या ये जो स्टोरी है ये सच्ची है ना। तो इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट अ फैक्चुअली ट्रू स्टोरी, ये एक सच्ची कहानी नहीं है। इट इज़ एन इमेजिनेटिव टेल, ये एक काल्पनिक कहानी है, ठीक है, एक इमेजिनरी कहानी है। फिर उसके बाद सेकंड है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द स्टोरी अबाउट, यानी आपके अनुसार जो है ये स्टोरी किसके बारे में है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, और आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो सही ऑप्शन है ये 4th वाला, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, तो इस पे आप टिक कर देंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये है, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, यानी आपने वीकेंड में क्या किया, यानी हफ्ते के लास्ट में क्या किया। वर यू जनरली एक्टिव और आइडल, है ना, कि आप जो है वीकेंड में आप एक्टिव थे, यानी आप कुछ काम आपने किया था लगातार, या आप आइडल बैठे हुए थे, खाली बैठे हुए थे, बेकार बैठे हुए थे, है ना, आलस से भरे हुए होकर। प्लीज़ चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन, यानी आपसे कहा जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले या इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने से पहले अपनी बैक चेक करो, ठीक है, कि वहाँ पर कोई हम्प तो नहीं है। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, द लास्ट वीकेंड आई वोक अप एट 8 AM, यानी लास्ट वीकेंड में 8 बजे उठा, पिछले वीकेंड में 8 बजे उठा, एंड डिड सम फिज़िकल एक्सरसाइज, और मैंने कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज की। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम मैंने एक्सरसाइज की। आई हेल्प्ड माई मदर इन डूइंग द हाउस होल्ड कोर्स, जो है मैंने अपनी मदर की हेल्प की, है ना, हाउस होल्ड कोर्स करने में, यानी घर के काम करने में। बाय इवनिंग आई प्लेड बैडमिंटन विद माई सिस्टर, शाम को मैंने अपनी बहन के साथ बैडमिंटन खेला। फिर उसके बाद ओवरऑल आई स्पेंट माई वीकेंड इन एन एक्टिव मैनर, है ना, तो लगभग पूरी तरह से मैंने अपना जो वीकेंड था वो एक एक्टिव मैनर में गुजारा, है ना, यानी मैं आलस से भरा हुआ खाली नहीं बैठा रहा। येस आई हैव चेकड माई बैक, मैंने अपनी बैक चेक कर ली है। एंड देयर इज़ नो हम्प, और वहाँ पर कोई हम्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, यानी मेनली 2 कैटेगरी के होते हैं वर्कर। दोज हु प्रिफर टू डू व्हाट दे कैन डू टुमारो, तो एक तो ये होते हैं, इस टाइप के होते हैं, एक तो जो कल का काम आज करना चाहते हैं, ठीक है। एंड दोज
हु प्रिफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन डू टुडे। ठीक है। और जो सेकंड कैटेगरी वाले हैं वो होते हैं जो 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 आज का काम कल करना चाहते हैं। वेयर डू यू बिलोंग, तो आपसे पूछा गया है कि आप कौन से वाले हैं। तो देखो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। आंसर है आई बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द वर्कर्स, यानी मैं फर्स्ट कैटेगरी वाला वर्कर हूँ। दोज हु प्रिफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुडे, यानी मैं वो हूँ जो कल का काम भी आज ही करना चाहते हैं। तो इस तरह से दिस इम्प्लाइज दैट आई प्रिफर डूइंग माई वर्क प्रॉम्प्टली ऑन टाइम। तो इस तरह से मेरे को अपना काम तुरंत करना पसंद है। ठीक है, टाइम से अपना काम पूरा करना पसंद है। रेदर देन अननेसेसरी पाइलिंग इट अप फॉर द फ्यूचर, और मेरे को ये पसंद नहीं है कि मैं अपने काम को फ्यूचर के लिए जमा करता रहूं और आज का टाइम में वेस्ट करूं। ठीक है, तो मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं, ये कहा जा रहा है यहाँ पे, और मैं अपना काम तुरंत करना पसंद करता हूं।